हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वक्त क्लासेस पर। तो भाई आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 3 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। वे किस तरह के सवाल हैं? वे हैं आपके संख्याओं पर आधारित सवाल। भाई संख्याओं पर आधारित सवाल आपके बहुत बार पेपर में पूछे जा रहे हैं और उन्हें अक्सर जो बालक हैं छोड़ कर आते हैं। ठीक है, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। भाई आपको पहले संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। भाई संख्या का ज्ञान क्या होता है? संख्या जैसे आपको पता होना चाहिए इकाई, एक होता है आपका दहाई, एक होता है आपका सैकड़ा, एक होता है आपका हजार। फिलहाल इतना ही पढ़ लेंगे, हमें केवल जरूरत है इकाई और दहाई की। क्लियर? तो इकाई जिसमें केवल कितना अंक हो? एक, यानी कि एक्स हो केवल। क्लियर है? दहाई जिसमें कितने अंक हो? भाई दहाई दो अंकों के, एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। जैसे आपका बनती है दहाई वाली संख्या 10x प्लस वाई। एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, भाई आपके पास दहाई वाली संख्या है एक, जैसे सपोज करो 25 है। कितना? 25। तो आप पढ़ते हो इकाई का अंक क्या है इसमें? 5 और दहाई का अंक कितना है? 20, तो 2 है। तो आपकी ये संख्या बनी कैसे है भाई? तो 10 में किसकी गुना हुई? दहाई वाले अंक की, और जो इकाई वाला अंक है वो आपको बाद में जुड़ जाता है। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आई भाई? आपकी 2, और वाई की वैल्यू कितनी आई भाई? आपकी 5। क्लियर? तो अगर आपको दहाई वाली संख्या दो अंकों की संख्या लिखनी हो, भाई दहाई वाली संख्या को हम लिख सकते हैं दो अंकों की संख्या। ठीक है, तो वो होती है आपकी 10x प्लस वाई। क्लियर? नेक्स्ट सैकड़ा। अगर आपसे पूछ लिया जाए सैकड़ा, भाई सैकड़ा क्या बनता है? ये बनता है आपका 100x प्लस 10y और प्लस जेड। क्लियर? भाई आपके सैकड़ा अगर आपको संख्या लिखनी है, जैसे आपका आ गया 925, तो 925 में इकाई का अंक कितना है? 5, दहाई का 2 और सैकड़ा का 9। आप इसे खोलकर कैसे लिख सकते हैं? 9 गुना 100 प्लस 2 गुना 10 और प्लस 5। देखिए 9 में किसकी गुना हो रही है? 100 की। तो जिसमें 100 की गुना भाई वो सैकड़े वाला अंक है, जिसमें 10 की गुना वो दहाई वाला, और जो खाली है जिसमें एक की गुना वो इकाई वाला अंक है। बात क्लियर है? ऐसे ही आपको हजार वाला लिख लेना है। एक बार मैं लिख कर बता देता हूँ। 1000 ABCD लिख लो। A प्लस 100 B प्लस 10 C प्लस D। क्लियर है? तो हमें जो केवल पढ़ने हैं, हमें इकाई और दहाई के बारे में पढ़ना है। भाई अगर हमारा इकाई का अंक कितना है? x, और दहाई का अंक कितना है? 10x प्लस वाई। यानी दहाई जो आपको एक अक्षर लिखना है, दहाई वाला जो भी आपको अंक लिखना है दहाई का, तो लिखा जाता है 10x प्लस वाई, या दो अंकों की संख्या आपकी लिखी जाती है 10x प्लस वाई। बात क्लियर है? तो अब देखते हैं हम भाई इससे रिलेटेड सवाल दिया। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। अगर आपसे कहे दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, तो आपकी क्या बनती है भाई? 10x प्लस वाई। आपकी संख्या बन गई 10x प्लस वाई। अब आपके संख्या में अंक कितने हैं? अंक हैं आपके x व y, x व y। अगर वो आपसे कहता है कि अंकों का योग, तो आपको 10x प्लस वाई का योग नहीं करना, आपको करना है x प्लस वाई का योग। क्लियर? अगर आपसे कहता है भाई अंकों का अंतर, यानी कि आपका x माइनस वाई, और बड़ा अंक कौन सा होगा? जो आपके 10 के गुना में होगा। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। वो जिस भी तरीके से लैंग्वेज में हमारे सवाल देगा, हम सब तरह से करने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके ये पता होने जरूरी थे भाई। अब देखते हैं हम किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भाई बार बार इस चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। भाई देखिए क्वेश्चन कैसे है, जैसे दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों का योग, एवं उनके अंकों का योग, नहीं नहीं, एवं उनके अंकों को उलटने पर, उलटने पर बनी संख्या का योग, बनी संख्या का योग 66 है,
यदि संख्या के अंकों का अंतर, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है भाई, एक बार ऐसी कितनी संख्या है ये भी बताना आपको। तो भाई ये क्वेश्चन आप पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। आपको क्वेश्चन खुद बताएगा कि हमें करना क्या है क्वेश्चन में। उसने कहा 2 अंकों की एक संख्या, भाई 2 अंकों की संख्या आपको मान लेनी, अभी बताया था आपको। अगर आप 2 अंकों की एक संख्या मान रहे हैं तो आप क्या मानने वाले हैं, माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या कैसी होती है आपकी, अभी तो पता गए पीछे ही 10x प्लस वाई। तो आपने 2 अंकों की संख्या मान ली 10x प्लस वाई। उसने कहा एवं उनके अंकों को उलटने पर, भाई अंकों को उलटने से मतलब है इस बार इकाई का अंक कितना है y और दहाई का अंक कितना है x है। अगर आप अंकों को उलट दे रहे हैं तब क्या संख्या बनने वाली है, अंकों को उलटने पर। भाई उलटने का मतलब है आप इकाई वाला दाहिने का अंक बना दो और दाहिने वाला इकाई का अंक बना दो। भाई तो आपका दाहिने वाला x है तो आप y को दाहिने के स्थान पर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा 10y और प्लस इकाई का अंक बन जाएगा x, यानी कि 10y प्लस x। हमारे अंक उलट गए। तब उसने कहा अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की संख्या है 10x प्लस वाई और अंकों को उलटने पर क्या संख्या बन रही है 10y प्लस x। इनका जो योग है वो कितना है आपका 66। बात क्लियर है भाई, सोल्व कर लीजिए। यहाँ 10x है, यहाँ 1x है, 10 और 1 बना 11x और प्लस 10 और 1 11 भाई बराबर 0। अगर आपके दोनों में से 11 क्या आ गया, कॉमन आ गया और बना x भाई 0 नहीं है 66 है। x प्लस वाई बराबर 66, तो आपका x प्लस वाई बराबर कितना बना, x प्लस वाई बराबर बना आपका 6। ये मान लीजिएगा आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते आगे। उसने कहा यदि संख्या के अंकों का अंतर, भाई संख्या के अंक क्या मानने हैं आपने, संख्या तो आपने ये मान रखी है, संख्या का दाई वाला अंक कितना है x और इकाई वाला कितना है y। तो बड़ा अंक कौन सा है ये हमें तो पता नहीं, तो आपको संख्या के अंकों का अंतर दे रखा है, यानी x माइनस वाई बराबर कितना है 2 है। तो संख्या ज्ञात करनी, इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर। तो अगर आप इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मानते हैं तो भाई आपको क्या करना है, दोनों संख्या क्या कर देनी, घटा देनी है। आपको बताया था पिछली क्लास में, अगर आपके साइन हो अलग अलग है ना, मतलब विपरीत साइन हो तो आपको घटाना नहीं है जोड़ना है। अगर साइन हो एक जैसे तब आपको घटाना होता है। तो तो आपका y से y क्या हो गया कैंसिल और x कितना होगा 2x बराबर 6 और 2 8। भाई x बराबर कितना आ गया आपका 4। एक वैल्यू आपको मिल गई। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए आपको यही x बराबर 4 पुट इन कर रखना होगा। आपको फर्स्ट में या सेकंड में रख दो, फर्स्ट। तो भाई आपका फर्स्ट एम्प्लाइज होगा, x के स्थान पर कितना रख रहे हैं आप 4 प्लस वाई बराबर 6, यानी कि y बराबर कितना आ गया आपका 4, इधर जाके घट जाएगा तो y बराबर बना 2। तो भाई आपकी संख्या क्या बनी, संख्या थी हमारी 10x प्लस वाई, तब आपको 10 गुना और x की वैल्यू कितनी है 4 और प्लस y की वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो आपकी संख्या बनी 10 चौक 40 प्लस 2 बराबर हो गया 42। क्लियर है। अब आपका जो ये दाई वाला अंक है वो छोटा भी हो सकता है इकाई वाले अंक से, ऐसा जरूरी थोड़ी है। तो अगर आप ये y माइनस एक्स रखेंगे तब आपका क्या दूसरा आंसर बनेगा, और वो दूसरा आंसर कोई अलग नहीं, आपके अंक पलट जाएंगे। क्या पलट जाएंगे, अंक। भाई अंक पलटने पर दूसरी संख्या क्या बन सकती है आपकी, दूसरी संख्या बन सकती है भाई आपकी यहाँ 42 बना, इसका इकाई वाला दाई बन जाएगा, दाई वाला इकाई बन जाएगा, यानी कि 42 की बन गई 24। तो आपकी ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं, केवल 2 संख्याएं, ऐसी केवल 2 संख्याएं हो सकती हैं, हो सकती है। क्लियर है।
तो भाई आपका सवाल एक बार और समझते हैं। दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की संख्या आपको पता हुआ है, आपको क्या मान्य है, 10x प्लस वाई। तो दो अंकों की संख्या आपने मान ली 10x प्लस वाई। उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, भाई उनके अंक उलटने हो गए 10y प्लस एक्स, संख्या बन गई। उसने कहा दोनों का योग, दोनों का योग कर दिया बराबर किसके, 66 के, सोल्व करा, x प्लस वाई बराबर 6 बना। तब उसने कहा यदि अंकों संख्या के अंकों का अंतर, भाई संख्या के अंकों का अंतर थोड़ी पता है हमें, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा ये बात थोड़ी पता है। x भी बढ़ा सकता है, y भी बढ़ा सकता है, बात क्लियर है। अगर हम लेकर चल रहे हैं x बड़ा तो हम x माइनस वाई लिखेंगे, अगर लेकर चल रहे y बड़ा तो y माइनस एक्स लिख लेंगे। तब हमने क्या करा, जोड़ने पर ये जोड़ा, y से y कट गया, x और x टू x बराबर आ गए 8, भाई x बराबर बना 4। क्लियर। तब हमने क्या करा, फर्स्ट में पुट कर दिया और फर्स्ट में पुट करने पर y की वैल्यू मिल गई और संख्या हमने निकाल ली। ठीक है, जो हमारी दूसरी संख्या बनी वो बनी 24। तो ऐसी कितनी संख्या हो सकती है, केवल 2 हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई अच्छे से समझ लेने हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा पढ़ लो जो आपके सारे क्वेश्चन हो जाए उस क्वेश्चन के बेस पर ही। तो आपको अंकों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, मुझे नहीं लगता कि आप नहीं कर पाएंगे अगर आप इस क्लास को ले रहे हो। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन, उसने कहा दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, 2 गुना है। तब आपको संख्या बतानी है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मेरा भाई आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा जब आप इसे कर लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले मैं बार बार यही बताता हूँ, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आप पढ़कर पता कर पा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या हमें दिया हुआ है, तब हम क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, उसने कहा दो अंकों की संख्या है, कितने अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। भाई अंकों का योग दे रखा, संख्या से रिलेटेड नहीं है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग है। इस संख्या का 9 गुना, भाई संख्या का 9 गुना है, के अंकों के योग के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। बात क्लियर है, हमें सारी चीज समझ में आ गई। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम संख्या मान लेंगे। माना दो अंकों वाली संख्या, दो अंकों की एक संख्या। भाई दो अंकों की कितनी संख्या माननी है, एक, और वो संख्या क्या है, 10x प्लस वाई। अगर आपसे दो अंकों कह रहा है तब आपको यही मानना है। ठीक है, तो उसने कहा दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक क्या है इसमें, x और y, यानी कि x और y का योग दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 9 है। इक्वेशन बन गई फर्स्ट, समीकरण नंबर फिर। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, भाई इस संख्या जो है इसका 9 गुना, यानी कि 10x प्लस वाई का 9 गुना। हम अपने पास से कुछ नहीं करते इन सवालों में, जो भी क्वेश्चन कहता चलता है उसी के हिसाब से हम चलते चले जाते हैं और हमारा सवाल हो जाता है। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं, सवाल पढ़ो और अपना क्वेश्चन करते चलो। 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। भाई संख्या के अंक पलट दो, x के स्थान पर y, y के स्थान पर x, 10y प्लस x। इस संख्या का कितने गुना है, 2 गुना। बात क्लियर है, इसे सोल्व कर लो, आपकी एक इक्वेशन ये रही, एक इससे बन जाएगी, और वे दोनों इक्वेशन सोल्व कर लेनी। सोल्व करने के आपके कुछ भी तरीका हो सकता है, दो तरीके हैं, एक तो आप प्रतिस्थापन, एक विलोपन। बात क्लियर। गुणा करो 9 धाम 90x प्लस 9y बराबर 10 दूनी 20y और प्लस 2x। क्लियर। आप देखो x x वाले एक तरफा कर लो, ये वाला x इधर उठा ले तो 90 में से 2 गए भाई 88x बराबर, ये वाला आप इधर को चाहिए 20 में से 9 गए 11x 11y। ठीक है, तो 11 एकम 11, 11 88,
तो आपका बन गया y बराबर 8x, y पहले लिख लिया हमने, y बराबर 8x। एक इक्वेशन बन गई आपकी y बराबर 8x, एक है आपकी x प्लस वाई बराबर 9। तो आपको क्या करना है, y बराबर 8x पहले समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब आप मान रख रहे हैं तो फर्स्ट एम्प्लाइज क्या कर रहा है भाई, y के स्थान पर कितना रखना है आपको, 8x और बराबर 9। 8 अधिक कितना होगा, 9x बराबर 9। अब आपका x बराबर आ गया 1। इसे आप क्या कर दीजिए, पुट इन थर्ड, ये मानी थी ना आपने सेकंड, पुट इन सेकंड कर दीजिए। सेकंड क्या है आपके, y बराबर 8x, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका 8 गुना 1 यानी कि 8। तब आपकी संख्या क्या बनने वाली है भाई, संख्या है हमारी 10x प्लस वाई। तो 10 में कितने की गुणा है, 10 में 1 के गुणा, और y कितना है 8, तो 10 ही कम 10 और 8 18। तो संख्या कितनी है हमारी, 18 है। बात क्लियर है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, तो बस आपको चलते चले जाना है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई अच्छे से अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा करो, आप कर लेंगे क्वेश्चन, कोई हार्ड वाली बात नहीं होती इन क्वेश्चनों को करने के लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसने कहा एक संख्या 2 अंकों की है, मैं पढ़ के बता रहा हूं पहले आपको। एक संख्या 2 अंकों की है, यदि संख्या को अंकों के योग से भाग दे। भाई अच्छा क्वेश्चन है, मैं करा रहा हूं। एक संख्या 2 अंकों की है, यदि संख्या के अंकों को, यदि संख्या को, यदि संख्या को अंकों के योग से, अंकों के योग से भाग दें, तो भागफल 6 प्राप्त होता है। तो भागफल 6 प्राप्त होता है, ठीक है। तो उसने कहा तथा शेष कुछ नहीं रहता है, तथा शेष कुछ नहीं रहता है। यदि संख्या में से 9 घटा दें, यदि संख्या में से 9 घटा दें तो अंक पलट जाते हैं, तो अंक पलट जाते हैं, तो अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। भाई इसमें भी आपसे क्या पूछा है, संख्या बराबर क्या। तो आपका क्वेश्चन अच्छा है, एक बार आपको पढ़ना है, बिना पढ़े आपका सवाल नहीं होने वाला। और सवाल पढ़ना ऐसे नहीं, कहानी की तरह नहीं पढ़ना, आपको समझ समझ कर पढ़ना, क्या कह रहा है वो आपको माइंड में नोटिस कर लेना है। एक संख्या है 2 अंकों की, क्लियर है। यदि संख्या के, यदि संख्या को अंकों के योग से भाग दें। भाई अंकों के योग आपको पता ही है, एक्स और वाई होते हैं, एक्स और वाई के योग से भाग देनी है, बिल्कुल सही बात। तो भागफल 6 प्राप्त होता है। भागफल का मतलब, भागफल आपको पता नहीं है, अगर हम 6 को भाग दे रहे हैं 2 से, तो 2 तिया 6, तो आपका जो भागफल होगा वो कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो भागफल आपका 6 प्राप्त होता है। तो कैसे लिख सकते हैं, 6/2 बराबर किसे लिख सकते हैं, 3 के। बात क्लियर है। 6 प्राप्त होता है तथा शेष कुछ नहीं रहता, शेष कुछ भी नहीं है। यदि संख्या में से 9 घटा दे तो अंक उलट जाते हैं। बात क्लियर है। तो पहले शुरुआत करते हैं, माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या, क्या मान ली भाई आपने, 10x प्लस वाई। बात क्लियर है। तो उसने कहा यदि संख्या को, आपको संख्या क्या है, संख्या है आपकी 10x प्लस वाई, संख्या को भाग देनी है, किससे भाग देनी है आपको, थोड़ा सा इधर लिखता हूं, 10x प्लस वाई को भाग किससे देनी है, संख्या के अंकों के योग से, और अंक क्या है, x और y, यानी कि x प्लस वाई के योग से, और आपका भागफल कितना प्राप्त हो रहा है, 6। तो ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं, संख्या को अंकों के योग से भाग देकर भागफल प्राप्त हुआ 6। आप इसे थोड़ा सा सोल्व कीजिए,
10x प्लस वाई बराबर 6 की गुना 6x प्लस 6y। तो आप इसे इधर ले, 10 में से 6 जाके बचते हैं आपके 4x, और अगर आप इसे इधर ले जा रहे हैं तो आपके 6 इधर जाए, y इधर जाएगा तो 6 में से y जाके बचेगा आपका 5y। तो आपका बना x बराबर 5/4y। इक्वेशन बना लिया आपने फर्स्ट। बात क्लियर। उसने कहा यदि संख्या के संख्या में से 9 घटा दें, संख्या है आपकी 10x प्लस वाई, इसमें से कितना घटा देना, 9 घटा देना, तो अंक पलट जाते हैं भाई, अंक पलट जाते हैं, 10y प्लस x हो जाता है। ठीक है, एक्स एक्स वाले एक तरफा, वाई वाई वाले एक तरफा, वही तरीका। एक्स ये वाला इधर आएगा तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9x। भाई ये वाला 10 भी आप इधर उठा लो, ये आएगा माइनस में, तो एक प्लस का है तो माइनस का 9y बचेगा, और आपका जो ये 9 है इधर है माइनस का, बराबर से इधर ले जा रहे तो जाएगा प्लस में। भाई 9 कॉमन आया और 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो हमारा बचे यहाँ x माइनस वाई बराबर 1। इक्वेशन बना दी सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट में आपकी x बराबर 5/4y है, ये आप पुट कर दीजिए इक्वेशन सेकंड में। तो भाई सेकंड क्या एम्प्लाई करेगा, सेकंड करेगा भाई आपका x माइनस वाई के स्थान पर कितना, x के स्थान पर रखना ना आपको, तो 5/4y माइनस वाई बराबर 1। क्लियर। आप एलसीएम लीजिए, 4, 5 के y में 5y माइनस के 4y बराबर 1। भाई 5 में से 4 गया, बचा y, और आपका 4 कहाँ चला गया, गुना में, y बराबर मिला आपको 4। अगर आपका y 4 है और आपको निकालना है x, तो आप रख दीजिएगा 14 फर्स्ट। भाई फर्स्ट क्या कह रही है, फर्स्ट कह रहा है आपका x बराबर 5/4 और गुना y की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 से 4 कट गया, x बराबर आ गया आपका 5। क्लियर है। तो आपको क्या बताना था, संख्या बतानी थी भाई। तो संख्या क्या बनी आपकी, संख्या बराबर बनी 10x प्लस वाई, यानी कि 10 गुना x की वैल्यू कितनी, 5, प्लस y की वैल्यू कितनी, 4, y की वैल्यू आपकी 4, 10 पंजे 50 और 4 55। तो आपके कौन सी संख्या है, 54 है। बात क्लियर है। तो इस तरीके आपके क्वेश्चन आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, पहले 2 अंकों की एक संख्या में आपको लिख लेना है और करना है क्वेश्चन। 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। भाई प्राप्त संख्या, जो अंकों के स्थान बदलने पर जो प्राप्त संख्या आपकी आ रही है वो दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। मैं आपको ऐसी मौखिक करके दिखा रहा हूं, ये वाला था सारे में नहीं, संख्या के अंकों को योग। भाई मान संख्या क्या मानते हैं आप, 10x प्लस वाई, और संख्या मानते हैं आप ये अंकों का योग, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना दिया है उसने, 12। अंकों के स्थान बदलने पर, भाई अंकों के स्थान बदल तो 10y प्लस x हो जाएगा। प्राप्त संख्या दी गई संख्या से, भाई दी गई संख्या क्या थी, 10x प्लस वाई, से कितना अधिक हो जाएगा, 18 अधिक। बात क्लियर। तो आपको संख्या बतानी है, आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन खुद करना है भाई। आपको एक इक्वेशन तो आपकी ये बनी हुई है, और आपको यहाँ से दूसरी इक्वेशन बना ली और वे इक्वेशन क्या कर देनी, सोल्व कर देनी। तो ये आपका खुद करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, एक और क्वेश्चन आपको कराते हैं भाई। 2020 में आया हुआ सवाल है ये, जो पिछला आपकी कराया आपका 24 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है, इकाई के अंक का तिगुना है। यदि संख्या में से 54 घटाया जाए, यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार देखिए इस वाले सवाल को, एक बार पढ़ना है। 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक,
इकाई के अंक पर 3 गुना है, इकाई के अंक का 3 गुना। भाई आपको क्या मान लेना, संख्या मान लेना, मान संख्या बराबर क्या है 10x प्लस वाई। तो आपका इकाई का अंक क्या है इसमें y, और दहाई का अंक कितना है भाई लिख लो, ये इकाई है और ये दहाई। क्लियर। तो आपको उसने कहा दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। भाई दहाई का अंक क्या है आपका x, और 3 गुना है किसका, इकाई के अंक का। इक्वेशन बना ली फर्स्ट। उसने कहा यदि संख्या में से 54 घटाया जाए, तो संख्या क्या आपकी 10x प्लस वाई, तो इसमें से क्या घटाना आपको 54 घटाना है। तो आपके संख्या के अंक उलट जाते हैं, यानी कि क्या हो जाता है 10y प्लस एक्स। क्लियर। तो आपको क्या करना है, एक्स एक्स एक तरफ, तो आप इस वाले एक्स को इधर लेकर आएंगे तो 10 में से एक जाके बचेगा आपका 9x, और ये वाला इधर लाएंगे तो आपको बचेगा 9y, और 54 इधर पहुंचा जी बराबर से इधर पहुंचा दीजिए, तो इतना होगा 54 प्लस का, तो 9 कॉमन लेके काट दीजिए, 9 6 का 54, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 6। इक्वेशन बन गई सेकेंड। भाई x की जगह कितना रखना आपको 3y, तो रख दो 3y माइनस वाई बराबर 6, तो 3 में से एक y गया, कितना बचा 2y बराबर 6, तो y बराबर कितना आगा आपका 3 आया। y बराबर 3 पुट इन फर्स्ट कर दो। फर्स्ट क्या कह रहे हैं, x बराबर 3 गुना 3, तो x बराबर हो गया आपका 9। क्लियर। अब उसने कहा आपको संख्या बताओ, तो संख्या बता देना हमें। तो संख्या बराबर है 10x प्लस वाई, यानी कि 10 गुना x की वैल्यू कितनी है 9, प्लस y की वैल्यू कितनी है 3, तो 10 निमा 90 और 3 93। तो भाई ऐसी कौन सी संख्या हमारी 93 है। बात क्लियर है। तो आपको जितने भी आपके सवाल हैं अंकों पर आधारित हैं, तो आपको अंकों पर आधारित अगर कोई सवाल बोर्ड में पूछा जा रहा है तो इसी बेस पर पूछा जाएगा। आपको इस क्लास से जितना भी पढ़ाया गया वो आपके लिए काफी है। बस आपको क्या करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, और ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सके आपको सवाल करने हैं। बात क्लियर। तो आज आपके लिए इतने रखते हैं, ठीक है, धन्यवाद।